अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के ऊपर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर है कि आप खुद से को आप कैसे ग्रूम कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं ज़्यादातर कवरेज करता हूँ। और रिसेंटली जो नया बजट आया है इसकी वजह से मतलब स्टॉक मार्केट के जो नॉन फाइलर बंदे हैं वो तो हिल के रह गए हैं। लाइक मैंने जब से डिटेल्स पढ़ी हैं तो मैं एटलीस्ट बड़ा सरप्राइज़ हो गया हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर दो तीन मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगते हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट लेती है। आमतौर पे इसमें डिवीज़न होती थी फाइलर और नॉन फाइलर की, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है कि जो टैक्सेस हैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई या सिंपल करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी वजह से जो नॉन फाइलर है वो पिस गया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, पहला तो टैक्स लगता है कैपिटल गेन टैक्स। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टॉक आपने 100 रुपये का लिया था, तो 100 रुपये का अगर स्टॉक लेके आप एक हफ्ते बाद बेच देते थे 150 रुपये में, तो गवर्नमेंट उस 50 रुपये के ऊपर जो आपने गेन किया था इसको कहते थे कैपिटल गेन टैक्स। और ये होता था तकरीबन 15% होता था फाइलर के लिए और 30% होता था नॉन फाइलर के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और चीज़ होती थी, अगर 6 साल तक अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखते थे तो होता क्या था कि ये जो टैक्स था ये ख़त्म हो जाता था। अब एज़ पर माई नॉलेज जो गवर्नमेंट ने नया बजट दिया उसमें ये किया है कि जो 6 साल तक अगर आपने 150 रुपया होल्ड करके रखा था तो उसको आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो चीज़ का कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब हर बंदे को देना ही देना है, ठीक है, चाहे वो 6 महीने साल बाद बेचे, 15 साल बाद बेचे या पहले हफ्ते ही बेचे। इससे एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो लोग ट्रेडिंग करते थे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे उनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होता था कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो ट्रेडिंग की जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ जाएंगे इसकी वजह से। दूसरा टैक्स होता था, ठीक है, कि ब्रोकरेज फीस या फिर सिंपल बताऊं कि जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स लग रहा होता था, ठीक है ना। अब ये जो डिविडेंड का टैक्स होता था ये भी फाइलर और नॉन फाइलर का अलग अलग होता था। फाइलर के लिए ये होता था कि 15% टैक्स देना होता था और नॉन फाइलर के लिए देना होता था 30%। गवर्नमेंट ने ये बढ़ा के 45% कर दिया है। और उससे भी ज़्यादा हैरानगी वाली बात मुझे ये लग रही है कि जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये अच्छी चीज़ है। और देखा जाए तो टेक्निकली अच्छी चीज़ भी है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि अगर कोई बंदा नॉन फाइलर है, ठीक है, और नॉन फाइलर के लिए अब डिविडेंड लेना ऐसी फजूल सी बात होगी कि अगर 10 रुपये का डिविडेंड आ रहा है उसमें से 5 रुपये तो गवर्नमेंट का आ गई, 4.5 या 5 रुपये, तो उसके लिए तो कोई फ़ायदेमंद चीज़ रही नहीं। तो अगर कोई बंदा भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अब इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कुछ भी करना चाहता है तो मेरे ख्याल से उसके लिए फाइलर बनना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप अगर कोई स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहता है शुरू से, तो आपको एक पूरी प्लेलिस्ट यहाँ मिल जाएगी जो मैंने चीज़ें सीखी हैं। और वो तमाम सवाल जो एक इंसान के जहन में आते हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर और पूरी प्लेलिस्ट मैंने अटैच की हुई है, इसके अंदर मैंने आंसर किए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की जर्नी थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।